इससे पहले के वीडियो में हमने सेट इसकी तारीफ को समझा था। आज के इस वीडियो में हम सेट लिखने के तरीके को समझने वाले हैं। सेट लिखने के दो तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है फहरिस्ती तरीका। आइए इसे हम समझ लेते हैं। फहरिस्त तरीके को रोस्टर का तरीका भी कहा जाता है। रोस्टर का तरीका, रोस्टर एक रियाजीदा का नाम है और इसके नाम पर इस तरीके को दिया गया है, इसलिए इसे हम रोस्टर का तरीका ये भी कहते हैं। फहरिस्ती तरीका जो है आम हमारी फहरिस्त के जैसा है कि जैसे हम जब कोई लिस्ट बनाते हैं, जब कोई फहरिस्त बनाते हैं, तो किस तरह से हम एक के बाद एक तमाम आलात को, तमाम अरकान को लिखते हैं, उसी तरह से फहरिस्ती तरीके में भी इसी तरह से किया जाता है कि तमाम के तमाम अरकान को एक के बाद एक लिखा जाता है। आइए इसे समझ लेते हैं कि फर्ज कीजिए कि हमें एक सेट बनाना है, मुकम्मल आदात का सेट, और मुकम्मल आदात के सेट को हमें फहरिस्ती तरीके से लिखना है। तो मुकम्मल आदात का सेट लिखने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी सेट को लिखने के लिए सबसे पहले हम उसे नाम देते हैं। तो यहां पर मुकम्मल आदात के सेट को हम कैपिटल W से जाहिर करेंगे और फिर लगाएंगे मसावी का निशान। इसके बाद सबसे पहले हमें जो अमल करना है वो ये है कि हमें यहाँ पर मेहराबी कौस को ओपन करना है। मेहराबी कौस जैसे कि हम जानते हैं इस तरह से होता है, हम इसे इस तरह से बनाएंगे। और फिर क्योंकि हम जानते हैं कि मुकम्मल आदात के अंदर शुरुआत जो होती है वो 0 से होती है और 0 के बाद जितने भी तवीई आदात है वो तमाम के तमाम मुकम्मल आदात कहलाती है। तो इन तमाम आदात को हम एक के बाद एक लिखेंगे और इन्हें हम कॉमे से अलग अलग करेंगे, जैसे कि 0, इसके बाद 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पर हमें हर एक रुकन को कॉमा से अलग करते हुए लिखना है, 5। और फिर हम जानते हैं कि मुकम्मल आदात जो है लातेदाद होती है, इसलिए हम इसे लिखेंगे और सबसे आखिर में हम ब्रैकेट को मेहराबी कौस को बंद करेंगे। आइए एक और मिसाल समझते हैं कि फर्ज कीजिए कि हमें यहां लिखना है कि लफ्ज स्टूडेंट के हुर्फ का सेट। अब यहां पर हमें लफ्ज स्टूडेंट के हुर्फों के सेट को फहरिस्ती तरीके से बयान करना है। यहां पर सबसे पहले हम इसे नाम देंगे। तो यहां फर्ज कीजिए कि हम इसे एक्स से नाम देते हैं, एक्स, ये हो जाएगा मसावी, क्योंकि हम जानते हैं कि सेट को नाम देने के लिए हमें कैपिटल अल्फाबेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां सबसे पहले कैपिटल अल्फाबेट से हमने इस लफ्ज के जो हम सेट जो बनाना है उसको जाहिर किया, फिर लगाएंगे मसावी का निशान। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फिर यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर जितने भी लफ्ज यानी हुर्फ लिखे हुए हैं इन तमाम हुर्फों को हमें लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एस को, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे टी को, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे यू को, उसके बाद कॉमा लगा के डी के बाद में लिखेंगे ई के बाद में लिखेंगे एन। और फिर यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये टी जो है इस मुकाम में 2 मरतबा है। तो ऐसी सूरत में हम इसे एक ही मरतबा लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करेंगे। इस तरह से हमने स्टूडेंट इस लफ्ज को फहरिस्ती तरीके से बयान किया। आइए एक और मिसाल समझते हैं कि फर्ज कीजिए कि हमें यहां जाहिर करना है 1 से 50 के दरमियान ताक आदात का सेट। अब यहां पर हमें 1 से 50 के दरमियान जितने भी ताक आदात है इन ताक आदात के सेट को बनाना है। फिर से हम वही करेंगे जिस तरह से हमने यहां पर किया कि इन सेट को नाम देने के लिए हम किसी भी लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कैपिटल ए, फिर लगाएंगे मसावी का निशान, इसके बाद मेहराबी कौस को ओपन करेंगे और फिर 1 से लेकर 50 के दरमियान लिखा है,
यानी यहाँ पर हम एक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हम जानते हैं कि ताक आदाद ऐसे आदाद को कहते हैं जो 2 से पूरी तरह से तकसीम नहीं होता, जैसे कि 1, 3, 5, 7। अब इसमें अगर गौर करें तो 1 जो है ये तो हमें लेना नहीं है, तो पहला जो ताक आदाद होगा वो होगा हमारा 3। उसके बाद हम कॉमा से अलग करेंगे, फिर लिखेंगे 5, 7, 9, 11 और फिर इसे हम यहाँ पर चाहे तो इस तरह से डॉट देंगे। फिर यहाँ 50 से जो छोटा ताक आदाद हमें पता है वो होता है 49 और फिर यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करें। इस तरह से सेट लिखने का पहला तरीका फहरिस्ती तरीका इसे हमने समझा। अब हम सेट लिखने के दूसरे तरीकों को समझेंगे जो है खुसूसियत बयान करने वाला इबारती तरीका। अब यहाँ पर खुसूसियत बयान करने वाला इबारती तरीका, जैसे कि हमें इसे नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें ऐसा सेट बनाना होगा जिसमें वो सेट उसके खुसूसियत को बयान करे। फहरिस्ती तरीके में हम तमाम के तमाम अरकान को लिख लेते थे, लेकिन खुसूसियत बयान करने वाले इबारती तरीके में हमें इसे मुख्तलिफ तरीके से लिखना है। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर हम इसी सेट को खुसूसियत बयान करने वाले इबारती तरीके से लिखते हैं, यानी हमें यहाँ लिखना है मुकम्मल आदाद का सेट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि मुकम्मल आदाद के सेट को हमें इस तरीके से लिखना है खुसूसियत बयान करने वाले इबारती तरीके से। तो यहां पर वैसे ही करेंगे जैसा हम जानते हैं कि सबसे पहले हम इसे नाम देंगे, तो नाम देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल W से इसे जाहिर करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और मेहराबी कौस ओपन करेंगे। यानी यहां पर जो तरीका यहां तक है ये तो जैसे कि वैसे रहेगा। अब इस तरीके में यह किया जाता है कि पूरे अरकान ना लिखते हुए एक मुतगय्यर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मुकम्मल आदाद को हम W से जाहिर करते हैं, तो यहां पर हम स्मॉल w लेंगे, या अगर आप चाहे तो यहां पर इसकी जगह हम x भी ले सकते हैं, या अगर हम चाहे तो इसकी जगह y भी ले सकते हैं। कोई भी एक मुतगय्यर इस्तेमाल करना। तो फर्ज कीजिए कि यहां पर हम एक मुतगय्यर x का इस्तेमाल कर लेते हैं। x इस्तेमाल करने के बाद फिर हम यहां पर लगाएंगे, एक इस तरह से लकीर बनाएंगे, निशान बनाएंगे, और फिर हम यहां पर इस x को यहां पर तारुफ करेंगे कि हम यहां लिखेंगे x ये मुकम्मल आदाद का एक रुकन है, इस तरह से। यानी यहां पर हमने क्या किया कि तमाम के तमाम अरकान ना लिखते हुए उस रुकन को जाहिर किया और उसके बाद में हमने उसकी तारीफ लिख दी, एक खुसूसियत लिख दी। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, W ये मसावी होगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहां लिखेंगे x और हम यहां लिखेंगे कि x जो है ये बिलोंग्स करता है कैपिटल W को। और अगर हम यहां चाहे तो लिख सकते हैं W ये मुकम्मल आदाद का ग्रोह है। इसी तरह से आइए एक और मिसाल को समझते हैं कि फर्ज कीजिए कि हमें लिखना है 1 से 50 के दरमियान ताक आदाद का सेट। दूसरी हमारी जो मिसाल है वो ये है कि 1 से 50 के दरमियान ताक आदाद का सेट। और 1 से 50 के दरमियान ताक आदाद के सेट को हमें खुसूसियत बयान करने वाले तरीके से जाहिर करना है। तो फिर यहां पर हम कोई भी एक अंग्रेजी के अल्फाबेट को लेंगे, कैपिटल को हमने यहाँ A लिया, बराबर का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और 1 से 50 के दरमियान ताक आदाद को जाहिर करने के लिए किसी भी एक मुतगय्यर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर फर्ज कीजिए कि हम मुतगय्यर लेते हैं y, फिर यहां हम लिखेंगे कि y जो है ये 1 से 50 के दरमियान ताक आदाद का ग्रोह है। इस तरह से खुसूसियत बयान करने वाले तरीके की मदद से हम किसी भी सेट को जाहिर कर सकते हैं। अब इस सेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A ये होगा मसावी Y और फिर हम यहां लिखेंगे कि Y ये ताक अदद इस तरह है कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि 1 ये छोटा है Y के
और y जो है ये छोटा है 50 से। यानी हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y जो है ये 1 से 50 के दरमियान का ताक अदद है। इस तरह से खुसूसियत बयान करने वाले तरीके को हमने समझा और फहरिस्ती तरीकों को हमने समझा। अगले वीडियो में हम इसके ऊपर मुख्तलिफ मिसालों को, मश्की सवालात को हल करेंगे।